नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिजनौर शहर के कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बैराज रोड स्थित मैरी टाटा स्कूल के पास निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। यह अंडरपास मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे के 4 लेन पुल के अंतर्गत बन रहा था, जिसकी जिम्मेदारी भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई है। घटना होते ही आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। धूल और मलबे के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों के चेहरों पर चिंता और आक्रोश साफ नजर आ रहा था। गनीमत वही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति स्लैब के नीचे नहीं आया, वरना एक बड़ी जानलेवा त्रासदी हो सकती थी। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से इस पुल निर्माण में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों का कहना है कि निर्माण में इस्तेमाल हो रहे सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री की गुणवत्ता पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और आज उसका नतीजा सामने है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल मौके पर चारों तरफ से सील कर दिया गया है और मलबा हटाने का काम जारी है। निर्माण कंपनी के इंजीनियर और अधिकारी भी पूछताछ के घेरे में आ गए हैं। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। अब सुबह से ही यहाँ जाल लगा दिया था इन्होंने जब गिरा था, जाल लगा करके। हो सकता है इसके नीचे मजदूर भी गिरे हुए हों। ये वही सारी चीजें चल रही है। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चल रहा है यहाँ पर। ये सब गलत मटेरियल लग रहा है। नहीं तो ये इतना बहुत समझ लीजिए कि अभी स्टार्ट नहीं हो पाए, अभी बरबरा कर गिर गई। और अगर इसके ऊपर से जब गाड़ी वगैरह चलती तो क्या स्थिति होती? भारी समस्या है। ग्रामवासी देख रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है। इन्हें भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। क्या नाम है तुम्हारा? वसीम अहमद। वसीम, ये आपकी दुकान के पास में एक पुल गिरा है, क्या है पूरा मामला? तो रात ही गिर गया सर जी। ये तो क्या तो सड़क चलने से पहले ही गिर गया। सड़क चलेगी तो क्या होगा? पब्लिक ही मरेगी और क्या होगा। कितने टाइम से कार्य चल रहा था? काफी दिनों से चल रहा है। क्या इसमें कोई दबे दबाए नहीं? न दबे दबाए तो नहीं है। क्या लगता है इसमें ठेकेदार की गलती है? भाई तो गिर गया तो गलती है, और जो गलती ना होती तो गिरता ही क्यों? आपको कब पता चला जब ये? हमें तो सुबह पता चला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित। ललित जी, ये जो पुल गिरा है, क्या मामला है पूरा? ये पुल नहीं है, एक मतलब जैसे अंडरपास के लिए पुलिया जो बनती है वो है। और इसकी ना इस पे ऊपर कोई कंक्रीट हुई थी, ना मतलब ऐसे कोई काम हुआ था। अभी केवल सरिया का काम अभी तक हुआ था। कल रात में आंधी तूफान आने की वजह से, जैसे हम शटरिंग लगाते हैं, स्टेजिंग वगैरह लगाते हैं, तो उनमें से आंधी तूफान जैसे आया, लड़कों ने कोशिश भी करी कि भाई स्टेजिंग ना हटे। इनिशियल फेज पे ही था, तो वो स्टेजिंग थोड़ा सा उसकी वजह से तो 1-2 शटर हमारे इधर उधर हो गए थे, तो जिसकी वजह से उस पर कंक्रीट करी जाती तो वो नुकसान हो सकता था। ये जो है शटरिंग फिर हमने खुद से ही हटवा के, और ये जिससे कि आगे कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस वजह से हम ही इसको हटवाएं। आप ये कह रहे हैं कि आंधी तूफान की वजह से हुआ है जी। आंधी तूफान कितने बजे आया और ये कितने बजे गिरा? टाइमिंग का पता है कुछ? हाँ, ये सवेरे गिरा है लगभग 4 बजे के। आंधी तूफान आया शाम 4 बजे 5 बजे? नहीं, दिन में भी सुबह के नंबर में नहीं, सुबह में कोई आंधी तूफान नहीं कोई आया बात नहीं। और रात में 10 बजे तक काम इस पे चलता रहा। कहे तो वीडियो क्लिप कराने आप मेरी बात समझिए। जब भी आंधी तूफान आता है, कोई ऐसा तो है नहीं एकदम से टीन हो सकता है किसी की नीचे से जड़ से हिल गया हो या वैसे हो, तुरंत भी नहीं होता। तो उसी की वजह से नीचे से जो है, जैसे ईंट पे रखा है या स्टेजिंग जिस हिसाब से लग गई, वो नीचे से हिल गई थी। तो हमने जब चेक किया उसके बाद में, भाई चेकिंग प्रोसेस में भी हमें 10-12 घंटे लगते हैं, जिस हिसाब से आप कह रहे हो। हमने जब चेक किया, हमें पता लगा कि भाई स्टेजिंग प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया तुरंत कि भाई इस पे हम कंक्रीट नहीं करेंगे, तो इस वजह से हमने हटाया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, घटिया सामग्री का अगर इस्तेमाल होता ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि जी बगल वाली में तो सही हो रहा है दीवार में और ऊपर स्लैब में गलत हो जाए। ये हाईवे का जो पुल बनना था और अभी बनाई था, लिंटर डलाई था और गिर गया, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरठ पौड़ी जो हाईवे है, उस हाईवे पर हम इस समय हैं यहाँ। तो ये यहाँ ये पिचिंग ये भरी जा रही थी, पुल जो बन रहा था, तो ये पूरी तरह से बनते बनते टूट के नीचे गिर गया।
और यहाँ क्वालिटी का सवाल है। यहाँ आप देख सकते हो, मैं तो इधर से निकल रहा था अचानक, ये सेट नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ये गिरेगा नहीं और क्या होगा। ये सवाल इस क्वालिटी पे है, मानकों पे है। NHAI के अधिकारी जो ठेके दिए गए होंगे, अधिकारियों के साथ मोटे इनके वो हैं। अभी कुछ दिन पहले कोतवाली में इसी तरह की घटना घटी थी, आज यहाँ ये घटना घट गई। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। ये सब कमीशन का खेल है और मोटे कमीशन खाने के बाद ये इस तरह के काम हो रहे हैं। ये जनहानि बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इस पर जो सब लोगों का, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। आज ये घटना सामने आई, इस पर हम भी संगठन की ओर से ध्यान देंगे कि क्या स्थिति है और क्या इस पर किया जा सकता है।